लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, नाम गुजरात से अब अमेरिका पहुंच गया है। एफबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, ऐसे आरोप लगाए, ऐसे दावे हैं जो कि भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए शर्मिंदगी का विषय भी बन गए हैं। तो क्या है इस चार्जशीट में? लॉरेंस बिश्नोई किस मामले में फंसा है? आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। मेरे साथी विनय सुल्तान मौजूद अपनी डायरी लेकर और बताएंगे। विनय, सबसे पहले कि आखिर मामला क्या है, किस मामले में ये चार्जशीट दाखिल हुई है? बारी बारी चलते हैं, पहले मामला एक्सप्लेन कर दिए, फिर पहुंचेंगे भाई क्या है इस चार्जशीट में। जी, हमारे यहाँ जैसे सीबीआई है या एनआई है, वहाँ पे अमेरिका में एफबीआई है। हम लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा बड़ी है। पिक्चरें देखी हाँ, सबने। हाँ। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 इंडाइटमेंट जो हैं वो फाइल की हैं कोर्ट में, और उसके बाद जो है इनके ऊपर जो फेडरल कोर्ट में मुकदमा चलना है, उसमें लॉस एंजलिस डिवीजन का जो डीओजे है उसने ये जानकारी दी है। उसमें ये कहा है कि 3 जो सिंडिकेट हैं यहाँ के, मतलब भारतीय मूल के, उन 3 सिंडिकेट्स के खिलाफ हमने मुकदमा जो है, चार्जशीट जो है वो लगा दी है, और उसमें 37 लोगों को इन्होंने बुक किया है, 24 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो इंडाइटमेंट बेसिकली ये होता है हमारे यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, उसको अमेरिका में इंडाइटमेंट कहते हैं। 3 मुकदमे कायम हुए हैं, कुल समझ मामला जो है ये समझ लीजिए, और इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। हार्ड बॉल, हाँ, हार्ड बॉल। तो इसमें 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अलग-अलग गैंग हैं, और 2 साल लंबा इन्वेस्टिगेशन चला है, जिसमें 50 से ज़्यादा इन्होंने सर्च वारंट जारी किए थे, मतलब सर्च वारंट लिए थे। 50 जगहों पे इन्होंने तलाशी की। 24 और लोग यूएस में गिरफ्तार हुए। हाँ, 24 लोग हुए। कुछ यूएस में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ कनाडा में गिरफ्तार हुए हैं। बाकी कुछ लोग जो भगोड़े हैं, वो मतलब उनको जो है फुजिटिव घोषित कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो गोल्डी बराड़ का है, या सतविंदरजीत सिंह बराड़, गोल्डी बराड़, जो कि जिनको ये कहा गया इन जो इंडाइटमेंट है उसमें ये कहा गया कि ये सतविंदर सिंह बराड़ या गोल्डी बराड़ जो है वो अमेरिका कनाडा में जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है उसको ऑपरेट करता है, उसका मेन हैंडलर जो है ये है। और उसके अलावा रोहित गोदारा का भी नाम लिया गया है। रोहित गोदारा एक गैंगस्टर है जो कि मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, और वो यूरोप का जो मॉड्यूल है उसको पूरा का पूरा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को वो संभाल रहा है वहाँ पे। तो उन दोनों को चार्जशीट में नाम लिया गया है। सतविंदर सिंह बराड़ उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ जो है सर्च वारंट जारी किया गया है। उसके अलावा उसके ऊपर $50,000 का इनाम घोषित किया गया है, अमेरिकन डॉलर, मतलब हमारे यहाँ 46-47 लाख रुपए उसके बनते हैं। तो ये जो है कहा कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे एक टिप लाइन होती है अलग से एफबीआई की, उसके ऊपर आप एनोनिमस रह के बिना अपना नाम बताए टिप दे सकते हैं, और उसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं। कितना पैसा मिलेगा? $50,000 वहाँ के हिसाब से। तो और ये साथ-साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये सतिंदर सिंह बराड़ और गोल्डी बराड़ जो है, ये जो हरजीत सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो है ये मुख्य आरोपी है। खालिस्तानी। जो हाँ, जो खालिस्तानी निज्जर की जो हत्या हुई थी, अब बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे सरी में गुरुद्वारे से जब वो बाहर निकल रहा था निज्जर, उसके ऊपर जो है 2 लोगों ने घात लगा के हमला किया, और इसका आरोप इन पे गोल्डी हाँ, बराड़। गोल्डी बराड़ के ऊपर। हालाँकि ख़ास बात ये है कि लगातार जो है वहाँ पे लोग ये क्लेम कर रहे थे, ख़ास तौर पे खालिस्तानी जो धड़ा है वो क्लेम कर रहा था कि भारतीय सरकार ने जो है निज्जर का मर्डर करवाया है। लेकिन इस चार्जशीट में, इस इंडाइटमेंट में कहीं पे भी भारतीय सरकार या भारतीय एजेंसियों का नाम नहीं है। सिर्फ़ मतलब गोल्डी बराड़ का नाम है, और उसको ये बोला गया है कि उसने जो है ये इस हत्या को ऑर्केस्ट्रेट किया है। तो ये एक उसका नाम है सतिंदर सिंह बराड़ का। दूसरा बड़ा गैंग जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जग्गू भगवानपुरिया का गैंग है। जग्गू भगवानपुरिया, आपको बता दें कि पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ही काम करता था, लेकिन उसके बाद में वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में अलग हुआ। तो जो अभी वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो गैंग्स हैं, उसमें 2 धड़े साफ-साफ बँटे हुए हैं। एक जो है जग्गू भगवानपुरिया प्लस नीरज बवाना का जो गैंग है वो काम कर रहा है। एक गैंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई, जिसमें मतलब एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं। कई सारे गैंग जो हैं एक साथ मिल गए हैं, जिसमें एक जग्गू भगवानपुरिया, नीरज बवाना का ये गैंग है, ये एक साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में एक और गैंगस्टर होता था काला जठेड़ी, उसका एक गैंग है। आनंद पाल सिंह के मरने के बाद में जो उसका बचा हुआ गैंग था, जिसमें रोहित गोदारा का फ्रैक्शन भी था, तो ये एक साथ जो है लॉरेंस बिश्नोई एक साथ इस गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो 2 धड़े बटे हुए हैं, स्पष्ट तौर पर 2 सिंडिकेट जो हैं बने हुए हैं हरियाणा और राजस्थान, पंजाब में। तो ये स्थिति यहाँ बनती है। तो जग्गू भगवानपुरिया जो है उसकी पहचान जो है, उसने अपना जो पहचान या जिस वजह से वो कुख्यात है वो ये है कि हरियाणा में, और माफ़ कीजिए, पंजाब बॉर्डर पे जो बॉर्डर के पार से जो हथियार आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा स्मगलर जो है जग्गू भगवानपुरिया एक ज़माने में हुआ करता था, और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई करने का काम करता था। और इसी का जो है
जग्गू भगवानपुरिया को बोला जाता है कि ये बॉर्डर के उस पार जो खालिस्तानी एक टेररिस्ट है घोषित रिंदा, उसके साथ में जो है इसका हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ में इसका संपर्क था और वहाँ से ये नार्को टेररिज्म के जरिए वो नार्कोटिक्स भी मंगवाता था, हथियार भी मंगवाता था। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया भारत में जेल में बंद है। असम की सिलचर जेल में उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद किया गया है। लेकिन अब एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि जग्गू भगवानपुरिया हमारी जेल में रहते हुए फ़ोन पे सारा कारोबार चला रहा है, और यहाँ नहीं चला रहा है, सिर्फ भारत के बाहर अमेरिका में चला रहा है, और इसके जो तार हैं वो मैक्सिकन और कोलंबियन कार्टेल्स के साथ में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आदमी यहाँ पर बैठ के, भारत की सिलचर जेल में बैठ के, जो एफबीआई का दावा है वो कह रहा है कि नॉर्दर्न अमेरिका और कनाडा में बड़ा जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है वो जग्गू भगवानपुरिया यहाँ से बैठ के मैनेज कर रहा है। और ये हमारी जेल व्यवस्था के लिए, हमारी जो एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात बन गई है कि किस तरीके से जो है वहाँ पे एफबीआई ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। के लिए तो एफबीआई के लिए भी है, कैसे चल रहा है वहाँ पे? तो वहाँ पे तो मतलब वहाँ पे तो पहले से कार्टेल चल रहे हैं, लेकिन आप किसी को बुक करते हैं, एक जेल में आप रख रहे हैं, जेल में वो फ़ोन चला रहा है, वहाँ से पूरा का पूरा कार्टेल वो मैनेज कर रहा है, तो ये हमारे लिए तो सवाल है ही है, ये तो सवाल उठेगा ही। तो इसमें क्या किस किस्म की जेल है ये? तो ये बार बार जो है ये इंटरनेशनली इसको देखा गया है कि भाई जो जिस तरीके से भारत में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं उसके ऊपर बार बार सवाल या निशान यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, शर्मिंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। दरअसल इस पूरे के पूरे जग्गू भगवानपुरिया का जो मॉड्यूल है उसमें जो है ये दो आदमियों के और ख़ास तौर पे नाम लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनवरी 2026 में मियानी एक गांव पड़ता है गुरदासपुर में, वहाँ पे बीएस नाम के जो उन्होंने इंडाइटमेंट पर लिखा, वो लिखा है बीएस नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ, उसका मर्डर हुआ। उसमें जो हमने बाद में चेक किया कि वहाँ पे किसका कत्ल हुआ, तो बलविंदर सिंह नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ था, जिसको इन्होंने बीएस लिखा था। वहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा जाता है जो भी विक्टिम होता है उसका। और उसमें गुरलाल रुडियाना नाम के एक गैंगस्टर ने, जो कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग का सदस्य है, उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। और ये गुरलाल रुडियाना जो है ये वहाँ पे एफबीआई ने उसको पकड़ लिया है अमेरिका में। और गुरलाल रुडियाना ने जो है वहाँ पे कन्फेशन किया है जो एफबीआई के सामने। उसमें उन्होंने ये बताया कि होशियारपुर का जो टांडा थाना है वहाँ के एसएचओ हैं गुरिंदरजीत सिंह नागरा। गुरिंदरजीत सिंह नागरा जो हैं इस पूरे के पूरे एक्सटॉर्शन, इस पूरे के पूरे फिरौती नेटवर्क में उनके साथ में थे। और इनको भी 37 जो लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट या इंडक्टमेंट जो फाइल हुआ है। तो अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरिंदरजीत सिंह नागरा जो हैं, जो कि एसएचओ हैं टांडा होशियारपुर के, उनके बारे में ये कहा गया कि जो ये बलविंदर सिंह का मर्डर हुआ था जनवरी 2026 में, उसमें एक परिवार को फंसाने के नाम पे इन्होंने उस परिवार से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की कि अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपके रिश्तेदारों को इसमें फंसा देंगे। तो ये एफबीआई की जो चार्जशीट है या इंडाइटमेंट है उसमें ये स्पष्टता से लिखा गया है, और उनको भी ये इस पूरे के पूरे जो है फिरौती नेटवर्क का हिस्सा माना गया। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो एफबीआई ने ये कहा है, वहाँ पे घोषणा की है कि कुछ ही सप्ताह में जो है जग्गू भगवानपुरिया, जो कि भारत की जेल में, सिलचर जेल में अभी कैद है, वो जो है उनके कब्जे में होगा। अच्छा। तो ये दावा जो है उनकी तरफ से किया गया है। तो वो किस आधार पे किया गया है इसके बारे में अभी तक भारतीय सरकार का या भारतीय कोई एजेंसी का इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है। तो ये जो है एक और दो इंडाइटमेंट है, और तीसरा इंडाइटमेंट है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया और सरी में जो भारतीय मूल के जो पंजाब के जो लोग हैं, गैंगस्टर हैं, और वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर एक चार्जशीट और है। तो वो 11 लोगों की चार्जशीट अलग से है। बाकी ये लोग जो हैं कुल मिला के 37 लोग जो हैं भारतीय मूल के, उनको चार्जशीट में नामजद मुजरिम बनाया गया है, इंडाइटमेंट में नामजद मुजरिम बनाया गया है। और वहाँ पे इनका ये कहना है कि हमने 2 साल तक लगातार जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम इन नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने खासतौर पे कैलिफोर्निया का जो प्रोविंस पड़ता है वहाँ पे कई शहरों पे जो है एफबीआई ने छापेमारी की, क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा था कि कैलिफोर्निया जो है वो खास तौर पे गढ़ बना हुआ है गैंगस्टर का, और गैंगस्टर बहुत आराम से वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि जो जैसे यहाँ से कोई अपराधी क्यों बाहर भाग रहे हैं, वो बाहर इसलिए बाहर भाग के चले जाते हैं क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहते हुए, मान लीजिए आप अमेरिका रह रहे हैं या जॉर्जिया रह रहे हैं या किसी भी दूसरे विदेशी धरती पर रह रहे हैं, और वहाँ पे आप कोई अपराध ना करें, लेकिन फ़ोन के जरिए आप यहाँ पे गैंग चला रहे हैं, यहाँ कुछ भी अपराध कर रहे हैं, तो वो वहाँ के कानून की नज़र में उसको अपराध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे भारत में अगर आप किसी आपराधिक साजिश में, षड्यंत्र में शामिल हैं, तो उसके लिए आपको जॉर्जिया या अमेरिका में सज़ा नहीं होती। यहाँ भारत की तरफ से जो है प्रत्यार्पण के लिए बार बार अपील की जाती है, लेकिन उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है सामान्य तौर पे। और ये अपराधी होते हैं तो ये उस पूरे के पूरे जो है कानून में जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठा के ऐसी ही जगहों पे जाते हैं जहाँ पे डायरेक्टली या तो भारत का जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ना हो, कोई प्रत्यार्पण संधि ना हो, तो ऐसी जगहों पर जाके रहना पसंद करते हैं ताकि वो कानून की पकड़ से बचे रहें। अच्छा, ये बताइए जो एफबीआई की चार्जशीट है कितना सीरियसली, कितना ऑथेंटिक मानना चाहिए?
जी, एफबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसके बारे में उसकी दाद जो है दुनिया भर मानती है, उसका लोहा दुनिया भर में माना जाता है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से चार्जशीट उठती है। उसमें वहाँ पे थर्ड डिग्री टॉर्चर करके कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं ले लिए जाते हैं जैसा कि हमारे यहाँ पे सामान्य तौर पे होता है। उसके बजाय जो है वो बहुत साइंटिफिकली सारे जो है सबूत उसको स्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो फोरेंसिक तरीके से करें, चाहे कोई आपकी लोकेशन के ज़रिए से करें, चाहे टेक्निकल तरीके से करें, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होता है वो बहुत उसके ऊपर बहुत सवाल-जवाब जो हैं, बहुत कड़ा प्रोसिक्यूशन होता है। तो इसलिए जो डिफेंस होता है, वो पूरी तैयारी करके आता है। आपको जो है केस बचाना है, अगर किसी के ऊपर मुकदमा बनाना है, तो आपको बहुत तैयारी, बहुत सबूत के साथ में जाना पड़ता है। तो ये सामान्य तौर पे वहाँ की जस्टिस की प्रैक्टिस है, वहाँ की वकालत की प्रैक्टिस में ऐसा हमको देखने को मिला है। इस वजह से जो एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको बहुत ठोस, बहुत फुल प्रूफ माना अच्छा, जाता जैसे है। आपने बोला भगवान पुरिया को ऐसा दावा है यूएस हुँ, का, एफबीआई का, कि हुँ, उसको ले सकते हैं उसे अपने कब्जे में। हाँ। लॉरेंस बिश्नोई पे कोई ऐसा दावा है? लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अभी कोई ऐसा दावा नहीं आया है, जग्गू भगवानपुरिया पे आया है। साथ-साथ उनका ये कहना है कि गोल्डी बराड जो है, वो अमेरिका और अमेरिका के आस-पास के इलाकों में ही कहीं छुपा हुआ है और जल्दी ही हम उसको 1-2 सप्ताह में पकड़ लेंगे। 2 साल से ढूँढ नहीं पाए, हाँ। जाँच चल रही थी, अभी कहाँ ढूँढ लेंगे? इतनी आप तारीफ़ कर रहे हैं, कैसे माना जाए? अब जो उन्होंने बोला मैं वो फैक्ट रिपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उनकी तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड नहीं कर सकता ना किसी में कहीं पे। मेरा काम पत्रकार के तौर पे फैक्ट जो उन्होंने कहा है वो मैं मैं रिपोर्ट तो वो कर रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ जो जनता के मन में आ रहे हाँ, होंगे। तो वो जनता के मन में आ रहे हैं तो एफबीआई से वो सवाल पूछे, मैं सही आदमी नहीं हूँ उन सवालों का जवाब देने के लिए। मैं एफबीआई की तरफ से नहीं क्या अब खड़ा आगे हूँ क्या यहाँ पर। होगा इसमें? अब बेसिक बात ये है सौरभ कि लगातार जो है भारत के ऊपर हमने पिछले दौर में भी देखा कि जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पुन्नू का एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी कहा गया कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर लेने की कोशिश कर रही थी, वो केस जो भी है वो केस भी जो है इसी तरीके के ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डीए होता है, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। और ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के 2 एजेंट्स ने जो है यहाँ पे पकड़ा था उसको, निखिल गुप्ता को, जिसको मुख्य आरोपी बताया गया कि वो जो है मुख्य साजिश करता था और उसने गुरप्रतुन सिंह पुन्नू को के ऊपर हमला करवाने की साजिश की। उसके लिए वो एसेसिन हायर कर रहा था, पैसा दे के जो है हत्यारे हायर ये जो करने की यूएस कोशिश। में है, हाँ, यूएस ये में। भी खालिस्तानी हाँ, पन्नू ये ना? हाँ, पन्नू हाँ, खालिस्तानी। हाँ। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति बनी कि उस केस में जो कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो एफबीआई की तरफ से या वहाँ पे सीआईए की तरफ बाद में दावा किया गया, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि एक आरएनएडब्ल्यू का हैंडलर जो है वो निखिल गुप्ता के संपर्क में था और लगातार जो है उसको निर्देश दे रहा था ये और दावा उसने किया हाँ, गया, ये फिर दावा क्लियर किया करना गया। हाँ। और उसके बाद में जो सरकार की तरफ से अपने तो कुछ जवाब आया था इस पे? नहीं, कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन जो हमारी तरफ जो हमारे पास में जो रिस्क इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से ये था कि दरअसल एक हमारे यहाँ पे बाज़ाब्ता एक अधिकारी का उन्होंने नाम लिया जिनका नाम विकास यादव है, वो तमाम खबरें उनके ऊपर हुई, न्यूज़पेपर्स ने उसको एक्सटेंसिवली कवर भी किया कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय सरकार ने ऑब्वियसली कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को। लेकिन पर्दे के पीछे ये बात हो रही थी, पर्दे के पीछे हमको ये जानकारी मिली थी कि जो एजेंसीज़ वहाँ की थी, अमेरिकन एजेंसीज़ थी, उन्होंने बाकायदा जियो कोऑर्डिनेट्स ला के दे दिए कि इस फ़ोन को यहाँ से चलाया जा रहा था और ये लोकेशन जो है ये फलानी-फलानी लोकेशन है और ये लोकेशन आपकी सेफ हाउस की लोकेशन है। और इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से हमारे ऊपर जो है ये नैतिक दबाव बना दिया था कि आप जो है इस पूरे के पूरे मामले को कर रहे थे। तो ये स्थिति वहाँ पे ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं तार जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि डीए ने ही उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। अब एफबीआई जो है ये ऑपरेशन हार्ड बोल्ट के नाम पे ये तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और होता क्या है कि वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन में जो गड़बड़ जो हम कहते हैं कि हो सकती है, तो उनको ये पता होता है, एफबीआई जैसी एजेंसीज़ जो होती हैं उनको खास तौर पे ये पता होता है कि हमको एविडेंस कैसे क्रिएट करना है। तो कई बार वो होता है ये कि वो सस्पेक्ट को एविडेंस क्रिएट करने के लिए लोअर करने की कोशिश करती हैं। जैसे उनको ये लग रहा है कि आप टेरर फाइनेंसिंग का कोई केस कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से वो जो है आपके पास में एक एजेंट भेजेंगे, उनको ये कहेंगे कि आप हवाला से मेरे से पाकिस्तान से मेरे को पैसा भेज दीजिए या फलाने को पैसा भेज दीजिए। आप अगर उसके लिए तैयार होते हैं, तो आपको बाकायदा पैसा दिया जाता है, आप उसको भेजते हैं और वो उसको एविडेंस के तौर पे काम लिया जाता है। तो ये जो है वहाँ पे एविडेंस क्रिएट करना ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का लंबा प्रोसेस है, ताकि आप ठोस तरीके से आपके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हो और आप जो है उस केस से बच ना पाएँ। इसलिए वहाँ पे कन्विक्शन रेट जो है काफ़ी अच्छे हैं भारत के मुकाबले। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। तो इस पूरे के पूरे मामले में कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई अभी, हालाँकि अब आगे जब इस केस में सुनवाई होगी, जब डिफेंस के लॉयर खड़े होंगे, तब हमको पता चलेगा कि इस मामले में असल में क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जो हाँ। जानकारी थी, जो हुँ। चार्जशीट में था, मामला क्या था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आया और एफबीआई क्या कर रही है और क्या कर सकती है, ये बताने का प्रयास सुल्तान ने आपको इस वीडियो में किया। आपको ये बातचीत कैसे लगी, कुछ आपको लगा हो हमसे छूट रहा है, तो फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथ सुल्तान, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया। शुक्रिया।